हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल लोकी सीरीज़ का एपिसोड 3। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। देन स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर लेडी लोकी और हंटर C-20 बैठी होती है, जहाँ लेडी लोकी हंटर C-20 से पूछती है कि टोटल टाइम कीपर्स यानी कि समय रक्षक कितने हैं। हंटर C-20 को लेडी लोकी ने वश में किया होता है और वो समय रक्षकों के बारे में जानना चाहती है। इसके बाद एक जगह बदलती है और ये दोनों उसी जगह दिखाई जाती है जहाँ लेडी लोकी ने उसे पकड़ कर रखा था। इसके बाद लेडी लोकी टीवी में पहुंचती है और वहाँ के गार्ड्स को पीटने लग जाती है ताकि वो टीवी की ऑफिस तक जा सके। लेडी लोकी यहाँ अपनी पावर्स का भी यूज़ करना चाहती है, लेकिन उसकी पावर्स यहाँ पर कुछ काम नहीं आती। इसके पीछे लोकी भी यहाँ आ जाता है और फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन इतने में ही जज वहाँ आ जाती है। फिर लेडी लोकी लोकी के गले पर चाकू रखती है और उसको मारने की धमकी देती है, लेकिन जज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लग जाती है। और लोकी जब भी लेडी लोकी को लोकी बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि उसके पास जो टाइम ट्रेवल का जो डिवाइस है उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और उसे चार्ज किए बिना वो वहाँ से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर कुछ आग के गोले गिरने लगते हैं। तब बताया जाता है कि ये जगह लेमेंटिस 1 ईयर 2077 है और ये जगह तबाह होने वाली है क्योंकि इस जगह पर किसी दूसरे प्लेनेट के टुकड़े गिर रहे हैं। इन सब से बचते हुए लेडी लोकी और लोकी एक चैम्बर में पहुंचते हैं और यहाँ भी दोनों में लड़ाई होती है टाइम पैड यानी कि टाइम ट्रेवल डिवाइस को लेकर। लोकी उस डिवाइस को अपने मैजिक की मदद से अपने पास छुपा लेता है और फिर लेडी लोकी अपनी मैजिक से लोकी को वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन लोकी पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद लेडी लोकी को अपना पूरा असली नाम बताती है, जो कि होता है सिल्वी। और फिर ये दोनों उस टाइम पीरियड को रिचार्ज करने के लिए बिजली की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उनको यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का समय ही है। उसके बाद ये पूरी जगह ख़त्म हो जाएगी यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद ये दोनों एक घर में पहुँचते हैं और सिल्वी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उस पर घर के अंदर से एक औरत अटैक करती है और सिल्वी बाहर जाके गिरती है। फिर यहाँ लोकी भी उस औरत के पति के रूप लेकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत भी उसे जान जाती है और उस पर भी वो अटैक करती है। इसके बाद वो औरत उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तब लेडी लोकी यानी कि सिल्वी कहती है कि मुझे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, ये बताओ कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। तो वो औरत बताती है कि इवोकेशन रसल्स में, जो कि बेसिकली यहाँ के लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं। फिर सिल्वी लोकी को बोलती है कि उस टाइम पैड को रिचार्ज करने के लिए उन्हें वहाँ बिजली मिल सकती है। फिर वो औरत उन्हें वहाँ जाने के लिए रास्ता बताती है, जिसके लिए उन्हें ट्रेन तक जाना होगा और उस ट्रेन में जाने के लिए टिकट चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन में जाने के लिए काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई है और अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। फिर लोकी अपने मैजिक से वहाँ के गार्ड्स के रूप ले लेता है और सिल्वी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स यहाँ उससे टिकट मांगता है, जिसे सिल्वी अपने वश में कर लेती है और दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सिल्वी और लोकी में कुछ बातें होती हैं अपनी माँ को लेकर, जहाँ वे दोनों अपनी माँ के बारे में कुछ बताते हैं। यहाँ लोकी सिल्वी को अपना जादू दिखाता है जो उसने अपनी माँ से सीखा है। इसके बाद सिल्वी आराम करने लगती है, लेकिन लोकी इसी बीच काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेता है, जिसकी वजह से एक आदमी को उस पर शक हो जाता है और वो गार्ड्स को बुला लेता है और गार्ड्स के बीच हुई लड़ाई में लोकी ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता है। इसके बाद सिल्वी भी उसके पीछे नीचे कूद जाती है क्योंकि टिम पैड अभी भी लोकी के पास है और वो टिम पैड नीचे गिरने की वजह से टूट चुका है, जिसके कारण सिल्वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इसके बाद दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि हमें डायरेक्ट उस रस्सेल पर जाना चाहिए जिससे वो यहाँ से निकल सकें। फिर सिल्वी और लोकी दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ सिल्वी लोकी को बताती है कि उसका मैजिक कैसे काम करता है और उसके लिए उसे लोगों के पास जाना होता है। सिल्वी बताती कि उसने कैसे बड़ी मुश्किल से हंटर C-20 की मेमोरी को निकाला था। हंटर C-20 जो कि टीवी में काम करने से पहले एक वेरिएंट थी और जो कि अर्थ पर रहती थी। लोकी ये सब सुनकर चौंक जाता है क्योंकि लोकी को टीवीएस ने बताया था कि जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन सबको टाइम कीपर्स ने बनाया था। यानी इसका मतलब है कि वहाँ काम कर रहे सारे लोग अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भूल चुके हैं। फिर इसके आगे ये दोनों वहाँ उस जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है क्योंकि अब भी ऊपर से उस प्लेनेट के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं। फिर लोकी और सिल्वी दूसरे रास्ते से जाने की सोचते हैं, लेकिन तबाही और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लग जाती है। यह दोनों कुछ गार्ड्स का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब से निपट कर जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं, एक आग का गोला उस आग को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसमें इन दोनों को यहाँ से जाना था और अब इन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। सिल्वी यहाँ से परेशान होकर चली जाती है और सिर्फ लोकी ये सब खड़ा होकर देखता रहता है।